आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि डीसी मोटर की बनावट है, यानी कि डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कैसा होता है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में कहा यानी कि डीसी जनरेटर के समान होता है। चलिए बी भी पढ़ लेते हैं, यानी कि डीसी जनरेटर की कोई तुलना नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। और सी में दिया है दोस्तों यानी कि डीसी जनरेटर के समान होती है, केवल फ्रेम बनावट भिन्न होता है। तो एकदम सही जो दिया है ऑप्शन यानी कि सी में दिया है, यानी कि ये डीसी जनरेटर का समान होता है लेकिन फ्रेम का थोड़ा सा यानी कि उसमें चेंजिंग होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक बना होता है। ठीक है, यानी कि कम्यूटेटर जो है किसका बना होता है वो हमको बताना है। क्या, यानी कि कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर जो बना होता है किसका बना होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों कम्यूटेटर जो बना होता है यानी कि हार्ड ड्रोन कॉपर सेगमेंट का बना होता है। किसका, हार्ड ड्रोन कॉपर सेगमेंट का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कॉपर। तो चलिए बी भी पढ़ लेते हैं, बी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, बी में जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि अभ्रक दिया है। तो इसके द्वारा यानी कि ये तो विद्युत रोधी पदार्थ है, बेकेलाइट भी विद्युत रोधी है, लेकिन कास्ट आयरन का भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि कॉपर यानी कि दिक् परिवर्तक जो बनाया जाता है हार्ड ड्रोन कॉपर सेगमेंट का, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कॉपर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आप लोगों में बार बार बता रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इन तक देखने का प्रयास जरूर करें अगर TE2 में सिलेक्शन लेना है तो चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि डीसी मोटर की घूर्णन गति का पता लगाने का सूत्र क्या है। ठीक है, यानी कि घूर्णन गति जो होता है कैसे उसको यानी कि पता लगाते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है यानी कि V, ठीक है, V माइनस IA और इंटू में RA। ठीक है, IA इंटू RA और बट्टा में जो दोस्तों होता है यानी कि K5 होता है। क्या होता है, K5। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऐसा, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए में कहा है यानी कि n बराबर V माइनस IA इंटू RA, ये तो नहीं है। बी में दिया है यानी कि n बराबर IA इंटू RA माइनस V बटा K5, भी नहीं है। सी में दिया है n बराबर V माइनस IA इंटू RA बटा K5। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए यानी कि EMF, ठीक है, घूर्णन गति पता लगाने का जो सूत्र होता है यही है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क से फुल लोड टॉर्क का अनुपात सबसे कम होता है। यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क से फुल लोड तक का जो यानी कि टॉर्क का अनुपात जो होता है यानी कि सबसे कम किसका होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड का, तो इसका तो यानी कि जो होता है दोस्तों यानी कि ज़्यादा होता है। बी में यानी कि शंट मोटर का इसके अपेक्षा यानी कि कम होता है। तो चलिए सीरीज मोटर का इसके शंट से यानी कि ज़्यादा होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और डी में दिया कम्युलेटिव कंपाउंड, इसका भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यानी कि शंट मोटर, इसका जो होता है यानी कि कम होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या है। ठीक है, किस में पूछ रहा है, यानी कि लैप में पूछ रहा है। एक लैप वाइंडिंग होता है दोस्तों और एक यानी कि वेव वाइंडिंग होता है। ठीक है, वेव वाइंडिंग होता है। यानी कि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या ए बराबर जो है यानी कि पी होता है, यानी कि ए जितना आर्मेचर का संख्या होगा, आर्मेचर कंडक्टर का संख्या होगा, उतना ही पोल का भी संख्या होगा। ठीक है, इसके इक्वल होता है दोनों। अब वहीं पे वेव वाइंडिंग की बात किया जाए तो इसमें पोल की संख्या यानी कि 2 होता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन आए तो एग्जाम में घबराना नहीं, आराम से टिक करना है। तो चलिए लेप वाइंडिंग का कह रहा है, तो लेप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है, पोल की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो राइट आंसर जो दिया है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिया है राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में डीसी श्रृंखला मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि डीसी सीरीज मोटर का जो उपयोग करते हैं किस में करते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बी में कह रहा है यानी कि डीसी और एसी में मोटर ऑपरेशन के लिए, इसका भी नहीं करते हैं, इसमें भी नहीं करते हैं। सी में दिया है पानी पंप भंडारण में इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं, इसमें भी नहीं करते हैं। ठीक है, डी में दिया है कार के लिए स्टार्टर। ठीक है, यानी कि कार के लिए स्टार्टर में इसका प्रयोग किया जाता है डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। किसका दिशा कह रहा है दोस्तों, यानी कि बैक ईएमएफ का दिशा कह रहा है। ठीक है, और दोस्तों बैक ईएमएफ का दिशा जो ज्ञात किया जाता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से, किससे, यानी कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग का यानी कि राइट हैंड रूल। ऑप्शन किस में दिया है, राइट हैंड रूल। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है, यानी कि स्थिर गति वाला जो मोटर है किसको कहते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि सीरीज मोटर, ठीक है, तो सीरीज मोटर तो स्थिर गति वाला मोटर है नहीं। तो चलिए बी में दिया है यानी कि शंट मोटर, ठीक है, चलिए भाई शंट मोटर तो स्थिर गति वाला है। चलिए अगला ऑप्शन भी है, उसको भी पढ़ा जाए। चलिए अगला ऑप्शन नहीं है, यही दो ऑप्शन है, तो यानी कि जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि स्थिर गति वाला, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड वाला जो मोटर होता है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड वाला जो मोटर है वो यानी कि डीसी शंट मोटर है। कौन सा? डीसी यानी कि शंट मोटर है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से कौन सी हानि होती है, ठीक है, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से जो हानि होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी कि ताम्र हानि, ये तो होता ही है, ठीक है, यानी कि फील्ड से और आर्मेचर से एकदम होगा ताम्र हानि। बी में कह रहा है यानी कि लोह हानि, तो लोह हानि से इसका कोई प्रभाव नहीं है। बी में यांत्रिक हानि से भी नहीं, और डी में इनमें से कोई नहीं, तो ये तो है ही नहीं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ताम्र हानि हो जाएगा, ठीक है, इससे के तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, लोड परिवर्तन का प्रभाव किस हानि पर नहीं पड़ता है, यानी कि लोड परिवर्तन जो होता है किस पे नहीं पड़ता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो लोड परिवर्तन का प्रभाव कॉपर हानि पे तो एकदम पड़ेगा। बी में कह रहा भंवर धारा हानि, चलिए इस पर तो संभावता नहीं पड़ता है, ठीक है। और सी में दिया हिस्टेसिस हानि, इस पर भी नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी कि बी और यानी कि सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है? बी और सी दोनों। ये जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए, ठीक है। अगर फील्ड वाइंडिंग दोस्तों अचानक यानी कि टूट जाएगा, ठीक है, यानी कि अचानक, अगर अचानक यानी कि टूट जाए, ठीक है, अचानक अगर टूट जाए तो इसका गति जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि गति जो होगा दोस्तों यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है मोटर की घूर्णन गति कम मात्रा से बढ़ेगी, ऐसा तो संभव ही नहीं है, बढ़ जाएगा। मोटर खतरनाक उच्च गति प्राप्त कर लेगा। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि मोटर का जो है यानी कि गति खतरनाक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, लिफ्ट के लिए, किसके लिए कहला दोस्तों, यानी कि लिफ्ट के लिए, ठीक है। और लिफ्ट के लिए जो प्रयोग करते हैं दोस्तों यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कंपाउंड मोटर, तो होगा नहीं, बी में है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड, ऑप्शन किस में दिया है? बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि एक रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करोगे, ठीक है, यानी कि रेल का इंजन में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि रेल का इंजन में जो मोटर प्रयोग किया जाता है वो आपको यानी कि डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हैं। कौन सा? यानी कि डीसी सीरीज मोटर का, ठीक है। कौन ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डीसी सीरीज मोटर। ऑप्शन ए में कम्युलेटिव मोटर का, ऐसा इसका नहीं प्रयोग करते, शंट का भी नहीं करते हैं दोस्तों, यानी कि सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है सीरीज मोटर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन को पहचान करना है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में यानी कि शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है, एकदम रहता है। बी में दोस्तों यानी कि शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग यानी कि पतले तार तथा अधिक लपेट वाली बनाई जाती है, किसका? शंट का एकदम होता है। सी में कह रहा है यानी कि शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समानांतर क्रम में होता है, एकदम होता है। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन डी में दिया है, यानी कि सारा कथन इसका सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि किस शर्त पर यानी कि मोटर की दक्षता अधिकतम होती है, ठीक है, यानी कि क्या होगा जब मोटर का दक्षता अधिक हो। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ताम्र हानि जो है यानी कि लोह हानि से छोटा हो, ऐसा तो नहीं होगा। जब दोस्तों यानी कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो आपस में, तो ये यानी कि ज़्यादा दक्षता देता है। तो चलिए
ऑप्शन ए बी में कह रहा है यानी कि ताम्र हानि जो है यानी कि लो हानि से बड़ा हो या छोटा हो, इस सब से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। सी में कह रहा है यानी कि कॉपर हानि बराबर यानी कि घर्षण और विंडेज हानि, ऐसा भी नहीं। डी में दिया है दोस्तों ताम्र हानि बराबर नियत हानि। ठीक है, यानी कि कॉपर लॉस बराबर कॉन्स्टेंट लॉस होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि डीसी मशीन की चाल यदि दुगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, यानी कि उत्पन्न ईएमएफ जो होगा क्या होगा वो हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। यानी कि एन का जो होता है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि ईबी होता है। ठीक है, अगर इसको दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, इसको अगर दुगुना कर दिया जाए तो ईवी क्या हो जाएगा यानी कि दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको यानी कि दुगुना कर दी जाती है तो ये भी दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? दुगुना हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है, एक बार फिर से आप लोग को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए डीसी मशीन की चाल यदि दुगुनी कर दिया जाए, स्पीड को अगर दुगुना कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो स्पीड को क्या किया जा रहा है यानी कि एन को दुगुना कर दिया जा रहा है और फ्लक्स स्थिर है यानी कि फाई जो है दोस्तों क्या है यानी कि वो स्थिर है। अगर स्थिर नहीं रहता तब तो आधा हो जाता, लेकिन स्थिर है तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर दुगुना हो करेगा तो दुगुना होगा, चारगुना करेगा तो चारगुना होगा, आधा करेगा तो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से प्रश्न को समझिए। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि क्रेन और हेस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, क्रेन और होस्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? क्रेन और हेस्ट के लिए। तो दोस्तों यानी कि क्रेन और हेस्ट के लिए जो प्रयोग किया जाता है, कौन सा मोटर प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों क्रेन और होस्ट के लिए जो प्रयोग करते हैं यानी कि सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका? सीरीज मोटर का, क्योंकि इसका स्टार्टिंग गुण जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि डीसी मोटर में डाइवर्टर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि डीसी मोटर में जो डाइवर्टर्स होता है क्यों उपयोग करते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। संचय यौगिक मोटर्स में, ठीक है, बी में सीरीज मोटर में, सी में यानी कि शंट मोटर में, और डी में जो दिया है दोस्तों यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यानी कि इसका उपयोग जो किया जाता है डाइवर्टर का सीरीज मोटर में करते हैं। किसमें? यानी कि सीरीज मोटर में किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि मशीन औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर्स को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, मशीन औजार से जो होता है किस मोटर्स में इसका यानी कि प्राथमिकता दिया जाता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों यानी कि श्रेणी मोटर। ठीक है, तो श्रेणी मोटर में तो नहीं होता है दोस्तों। बी में दिया है आपको यानी कि कम्युनिटी कंबाइंड मोटर, इसका भी उपयोग नहीं होता है। सी में दोस्तों यानी कि शंट मोटर दिया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी कि शंट मोटर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि, यानी कि डीसी मोटर हमें जो स्टार्टर प्रयोग करते हैं क्यों करते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यह मोटर की चाल को सीमित रखता है। बी भी पढ़ लेते हैं। यह मोटर को स्टार्ट करता ही है। सी में करा यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के अंदर रखता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टार्टिंग करंट जब ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको यानी कि कम करता है, कांस्टेंट करता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यदि एक डीसी मोटर के लिए अत्यधिक शक्ति की स्थिति स्थापित की जाती है तो मोटर की दक्षता होगी, यानी कि मोटर का जो दक्षता होगा वो कितना होगा वो हमको बताना है। किसके लिए? यानी कि डीसी मोटर। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि अधिकतम शक्ति स्थापित जब किया जाता है तो यानी कि इसका जो दक्षता होता है, ठीक है, यानी कि अंडर 50 हो जाएगा। ठीक है, अंडर 50 हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? अंडर 50। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यदि लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल, ठीक है, अगर लोड बढ़ेगा तो शंट मोटर का चाल क्या होगा, क्योंकि एन प्रोपोर्शनल दोस्तों यानी कि 1/5 होता है। अगर लोड बढ़ जाएगा तो फ्लक्स घट जाएगा। ठीक है सर, स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो फ्लक्स घट जाएगा इस सब पर। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में थोड़ी सी गति कम हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी गति कम हो जाएगी। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए ही में दिया है। ठीक है, मोटर का यानी कि स्पीड बढ़ने से यानी कि
चाल क्या है, लोड बढ़ने से यानी कि इसका चाल जो होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, उसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं बार बार आप लोगों के बीच कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ किसी भी तरह से, तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज बनता है सपोर्ट करने का, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं यानी कि डीसी मोटर का तीसरा पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।